तो गाइस आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश ग्रामर विथ एस के सर में। यदि चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो हमने पिछली क्लास में जो वॉइस था एक्टिव टू पैसिव बनाने के लिए हम लोगों ने टेंस का फंक्शन को सीखा था। आज हम स्टार्ट करेंगे हु, यानी क्वेश्चन वर्ड हु आता है तो कैसे हम लोग चेंज करते हैं। हु को स्टार्ट करते हैं, हु को बदलते हैं बाय हुम में। किसमें? बाय हुम में। हु को किसमें बदलते हैं? बाय हुम में। हु चेंज होता है किसमें? बाय हुम में। जैसे हु लव्स यू, क्या हु एग्जाम्पल में जैसे देखेंगे, एग्जाम्पल में हु लव्स यू क्वेश्चन वर्ड हुआ तो क्या करेंगे? बाय हुम आर यू लव्ड। हु लव्स यानी कौन सा टेंस है? ये टेंस है, ये टेंस है प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट? हु लव्स यू कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। बदलेगा किसमें? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अगले टेंस में जाएगा तो किससे बदलेंगे? बाय हुम। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आर यू लव्ड। बाय हुम आर यू लव्ड, आर यू लव्ड। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आती है, यानी बाय हुम के बाद हेल्पिंग वर्ब तो आएगी। जैसे हु लव्स यू तो हेल्पिंग वर्ब इसी के बाद आएगी ना, बाय हुम आर यू लव्ड। ये कौन सा? यानी ए बाय हुम आर यू लव्ड। अब दूसरा एग्जांपल देखेंगे। हु को बदलते हैं बाय हुम के द्वारा, इसको नोट करेंगे और एग्जांपल देखेंगे। और एग्जांपल, हु बिल्ट द ताजमहल। हु बिल्ट द ताजमहल। तब इसके बाद इसे कनेक्ट किससे करेंगे? बाय हुम। उसके बाद ये कौन सा? पास्ट इंडेफिनिट है, जाएगा किसमें? प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस में। तो क्या हो जाएगा? वाज बिल्ट, वाज बाय हुम वाज ताजमहल महल बिल्ट। क्या हो जाएगा? बाय हुम। यानी हु के द्वारा अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है उसे चेंज कर दे बाय हुम में, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ताजमहल इज बिल्ट। हु बिल्ट द ताजमहल, किसने ताजमहल बनवाया? बाय हुम वाज द ताजमहल बिल्ट। ये क्या था? ये कौन सा था? हु वाले वर्ड जो हु से स्टार्ट होते हैं उन्हें कैसे एक्टिव टू पैसिव बनाते हैं। अब ए आ गया एक होता है डिफिनिट और इनडेफिनिट एक्टिव टू पैसिव बनाने के लिए। एक कैसा होता है? एक होता है डेफिनिट, एक इनडेफिनिट। पैसिव वॉइस में दो चीज़ें होती हैं, पैसिव वॉइस में दो चीज़ें होती हैं जो पुलिस और चोर की कहानी के लिए। जैसे किसी ने किसी का पर्स चुरा लिया, कुछ भी कर दिया, जैसे पुलिस हो गया, आर्मी हो गई, आर्मी के बाद जज, जज के बाद प्रिंसिपल, उसके बाद क्या? समवन, समवन, नो वन, नो वन, नोबडी, समबडी, उसके बाद क्या? नोबडी। ये क्या होते हैं? इनडेफिनिट होते हैं। ये कैसे होते हैं? इनडेफिनिट होते हैं। ये कैसे होते हैं? डेफिनिट, डेफिनिट होते हैं। ए इंडेफिनिट होते हैं, मतलब ए इंडेफिनिट होते हैं। ये कैसे होते हैं? डेफिनिट, जैसे पुलिस, आर्मी, जज, प्रिंसिपल। ये कैसे निश्चित है? इंडेफिनिट। जैसे क्या? FIR अगर किसी के द्वारा होगी तो पुलिस के द्वारा होगी। आर्मी अगर जो भी जज हुआ, अगर निर्णय लिया, फैसला लिया तो कैसे? जज ही करेगा, यानी वो निश्चित रहता है। ऐसा नहीं समवन, जैसे क्या? वो निश्चित नहीं रहता है। जैसे क्या? एक सेंटेंस हम देखेंगे, उसे समझेंगे, उसे समझ जाएंगे पूरी तरह। My purse has been stolen. My purse has been stolen. यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो किसने चुराया होगा? thief, यानी किसी ने तो चुराया होगा, इसलिए someone has क्या कहते हैं? someone has stolen, been नहीं, has stolen। क्या हो जाएगा? someone has, इसके बाद क्या आ जाएगा? been stolen my purse, stolen my purse, my purse। सेंटेंस का एक्टिव टू पैसिव ऐसे बनाते हैं,
कैसे, जैसे क्या होगा जो इनडेफिनिट, जो निश्चित ना हो, यानी कैसे समवन हैज, नोबडी, समबडी, यानी क्या, माय पर्स हैज स्टोलन, सम हैज बीन स्टोलन माय पर्स, क्या हो गया, माय पर्स। और देखेंगे, इसको नोट करेंगे और एग्जाम्पल देखेंगे। और एग्जाम्पल में जैसे कैसे हो जाए, एक एग्जाम्पल देखते हैं।